शाहिल और रिजवान एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव की खौफनाक कहानियों के बावजूद एक बार गांव में एक अजीब सी घटना हुई जो शाहिल और रिजवान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बरसात के दिन थे जब शाहिल और रिजवान अपने दोस्तों के साथ गांव के पास की जंगल में घूमने गए। जंगल की चीरपिंग आवाजों ने उनकी दिल को सुकून दिया। तब एक अचानक आवाज ने उन्हें रुकाया। वे दोनों अचानक रुक गए और वो आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। आवाज में कुछ अनजाने और भयानक सी बातें थी जो उन्हें चौंका दी। वे दोस्त भागकर गांव वापस आ गए और अपनी देखभाल में होने वाली रात के बारे में बात की। लेकिन रात के आने पर जब सब सो गए, उन्होंने वो आवाज फिर से सुनी। अब वो आवाज और भी करीब थी और डरावनी बातें और अनहोनी घटनाएं आवाज में सुनाई देने लगी। शाहिल और रिजवान के दिल में डर छा गया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को साहस दिया और वो आवाज की ओर बढ़ने लगे। आवाज उन्हें एक पुराने और बंद अजीब घर की ओर ले गई। घर की खिड़कियां बंद थी, लेकिन आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। रिजवान और शाहिल ने देखा कि वह मकान बंद था। उन्होंने अपने चिराग से रोशनी की और उन्होंने वहां कुछ अद्भुत दृश्य देखे। मकान के दीवारों पर लिखे हुए अक्षरों में यह लिखा था, आवाज मैं हूँ। उन्होंने आवाज के साथ उसे देखा। वह दिव्य व्यक्ति उनसे मिलकर गांव की ओर बढ़ गया, अपनी आवाज की रहस्यमय दुनिया के साथ। इस घटना के बाद से गांव वालों की आवाज सुनने की क्षमता बढ़ गई और उन्होंने उस दिव्य व्यक्ति की आवाज के साथ जुड़कर अनजाने और भयानक सच्चाइयों को जाना। इस तरह शाहिल और रिजवान ने गांव में एक नई आवाज की कहानी की शुरुआत की, जो उनके और उनके गांव के लोगों के दिल में हमेशा के लिए बस गई।